जब भी हम सीसीएस पेंशन रूल 1972 को समझने की बात करते हैं तो उसमें 5 टॉपिक होते हैं। पेंशन, फैमिली पेंशन, कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन, ग्रेच्युटी और लिव इनकैशमेंट। तो इन पांचों को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 सेपरेट वीडियो में बांट दिया है ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आए। तो नमस्कार दोस्तों, ज्ञान पार्टनर चैनल में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो हमारा है पेंशन। जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर होता है तो उसे कितना पेंशन मिलता है, उसके पेंशन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, आज के वीडियो में हम सीखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जब कोई व्यक्ति सर्विस करते हुए 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरा कर लेता है तो वह पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। मतलब जब तक कोई व्यक्ति 10 साल का क्वालिफाइंग सर्विस पूरा नहीं करता है उसे पेंशन नहीं मिलने वाला है, फुल पेंशन नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है क्वालिफाइंग सर्विस। तो क्वालिफाइंग सर्विस मैं बता दूं कि जब भी कोई व्यक्ति सर्विस करता है या जॉब करता है तो उस जॉब के दौरान वह जितना भी ईओएल लेता है या फिर डाइज नॉन हो जाता है या फिर अगर वह सस्पेंड है तो सस्पेंशन पीरियड को अगर डाइज नॉन में काउंट किया जाता है तो सारे सर्विस को माइनस कर दिया जाता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्वालिफाइंग सर्विस क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पे लगभग आपको समझा देता हूं कि जब पूरा जॉब करते हैं तो सभी को पूरा काउंट नहीं किया जाता है, उसमें से जितने भी ईओएल या फिर डाइज नॉन होते हैं या सस्पेंशन पीरियड रहता है उसको माइनस कर दिया जाता है। तो उसको माइनस करके अगर कम से कम 10 साल का क्वालिफाइंग सर्विस आपका है तभी आप फुल पेंशन के लिए एलिजिबल हैं। ये रिटायर आप होंगे तब। अगर आप वॉलंटियर रिटायर लेते हैं तो कम से कम 20 साल की सर्विस होना चाहिए। अगर 60 साल में आप खुद रिटायर हो रहे हैं, जितना भी रिटायरमेंट का एज है, अगर आप खुद रिटायर हो रहे हैं तो 10 साल का क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए। अगर आप वॉलंटियर रिटायर ले रहे हैं तो कम से कम 20 साल का सर्विस चाहिए, तब आप फुल पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा है पेंशन का अमाउंट क्या होगा। तो पेंशन का अमाउंट आपका किसी भी स्थिति में 9,000 से कम नहीं होगा और उसका जो मैक्सिमम लिमिट है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो मैक्सिमम पे है, हाईएस्ट पे है, उसका 50%। किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो हाईएस्ट बेसिक है वो 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। तो उस 2.5 लाख का 50% मतलब 1.25 लाख तक पेंशन दिया जा सकता है। मिनिमम 9,000 और मैक्सिमम 1.25 लाख। जब भी किसी को पेंशन मिलता है या फैमिली पेंशन मिलता है, उसका एज जैसे ही 80 साल हो जाता है तो उसके पेंशन में वृद्धि हो जाती है। और ये चार्ट के थ्रू मैंने आपको बता रखा है। लेफ्ट साइड में है एज ऑफ पेंशनर, उसका एज है, और लास्ट साइड में राइट साइड में है एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन। तो जैसे ही किसी भी पेंशनर का, चाहे वह पेंशन खुद का ले रहा हो या फैमिली पेंशन ले रहा हो, उसका एज 80 साल हो जाएगा और 85 साल से कम तक, 80 साल जैसे ही उसका एज हो जाएगा तो 85 साल होने से पहले तक उसका बेसिक जो है वो 50% एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर उसका पेंशन का बेसिक 10,000 था तो अब उसका पेंशन का बेसिक 12,000 हो जाएगा। और जैसे ही उसका एज 85 ईयर हो जाएगा तो 90 साल तक उसका बेसिक है वो 30% बढ़ जाएगा। मतलब अगर पहले बेसिक 10,000 था तो 13,000 हो जाएगा। इसी तरह फिर नेक्स्ट में आप चार्ट में देख सकते हैं कि जैसे ही 90 साल उसका होगा तो उसका बेसिक 40% बढ़ जाएगा, 95 ईयर्स हो जाएगा तो 50% बढ़ जाएगा, और जैसे ही उसका एज अगर 100 साल हो जाता है तो उसका पेंशन का जो बेसिक है वो सीधे डबल हो जाएगा, 100% बढ़ जाएगा। मतलब पहले अगर किसी का बेसिक 10,000 था तो 20,000 हो जाएगा, 20,000 था तो 40,000 हो जाएगा, मतलब सीधे डबल हो जाएगा। यह पेंशन का नियम है। कौन सा नियम है? तो नीचे लिखा हुआ है रूल 49(2)(a। अब हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ पेंशन। अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो रहा है तो उसका पेंशन कैसे कैलकुलेट होता है। एक एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर। पेंशन हुज टोटल क्वालिफाइंग सर्विस इज 31 ईयर्स एंड लास्ट बेसिक पे इज 70,000। यहाँ पे उसका क्वालिफाइंग सर्विस कम से कम 10 ईयर होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका 31 ईयर है, और उसका जो बेसिक पे है वह कितना है? 70,000 है। तो पेंशन जो कैलकुलेट करने का उसका फॉर्मूला क्या है? 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे प्लस डीआर। डीआर का फुल फॉर्म होता है डियरनेस रिलीफ। जब तक कोई जॉब करता है तो उसे डीए मिलता है, डियरनेस अलावेंस, और जैसे ही वह रिटायर हो जाता है तो उसको डियरनेस रिलीफ मिलता है। रेट उसका जो परसेंटेज होता है वह सेम होता है जितना डीए रहेगा। जैसे अभी डीए 28% है तो डीआर भी 28% है। तो 50% ऑफ लास्ट बेसिक। तो इसका जो लास्ट बेसिक है वो 70,000 है तो उसका 50% कर देंगे, वही उसका बेसिक हो जाएगा और प्लस उसमें डीआर मिलेगा। तो 70,000 का 50% 35,000 हो गया।
तो जो पेंशनर है उसका बेसिक कितना हो गया 35,000, और जितना भी डीआर है, जैसे अभी 28% है तो 28% एक्स्ट्रा उसे मिलेगा। यहां पे आपने गौर किया होगा लास्ट बेसिक पे को हमने अलग कलर से लिखा है। तो इसको अलग कलर से इसलिए लिखा है कि इसके जगह में हम लास्ट 10 महीने का एवरेज वेतन भी लेते हैं, एवरेज बेसिक पे भी लेते हैं। दोनों में जो फायदेमंद हो, लास्ट बेसिक अगर ज़्यादा है तो उसे लेंगे, या पिछले 10 महीने का एवरेज निकालेंगे, अगर वो ज़्यादा होता है तो उसे लेंगे। नॉर्मल हर व्यक्ति का जो लास्ट बेसिक पे होता है वही सबसे ज़्यादा होता है। सिर्फ एक ही कंडीशन में लास्ट बेसिक पे कम हो सकता है, जब उसका किसी भी कारण से पनिशमेंट मिला हो या डिमोशन हुआ हो तब। तो अगर लास्ट बेसिक पे से पहले ही उसका बेसिक अगर ज़्यादा रहा हो तो उस स्थिति में लास्ट 10 महीने का एवरेज बेसिक पे हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो पेंशन का कैलकुलेशन करना तो यहाँ पे सिंपल है। उम्मीद है आप पेंशन और पेंशन का कैलकुलेशन अच्छे से सीख गए होंगे। अगर आप अच्छे से सीख गए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।